अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएफएक्स लर्निंग। मैं हूं बाबर हुसैन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 9। और आज हम देखेंगे क्लास नंबर 9 में लेयर मास्क को। जैसे कि पिछली एक दो क्लासेस से मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था कि इरेजर से बेहतर लेयर मास्क है और इस पर किस तरह से काम करना है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये मैंने एक इमेज सेलेक्ट किया हुआ था, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे हम काम करेंगे। लेयर मास्क को देखेंगे किस तरह से काम करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि लेयर मास्क में और इरेज़र में क्या फ़र्क होता है। इरेज़र में ये इरेज़र और लेयर मास्क में ये फ़र्क है कि इरेज़र से अगर हम कोई चीज़ इरेज़ कर दें और बिलफ़र्ज़ हमें ये कि कभी चाहिए हो, जैसे कि कल परसों तरसों हमने फ़ाइल क्लोज़ कर दी या उसी दिन भी हमें चाहिए हो, जैसे फ़ाइल क्लोज़ करके हमने रख दी और दोबारा हम खोलेंगे तो ये कि वो इरेज़र से हमें वो चीज़ वापस नहीं मिलेगी। जबकि लेयर मास्क से अगर हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो ये है कि हमें जब भी चाहिए होती है हम उसको ये कि वापस ला सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा ये कि बेनिफिट है लेयर मास्क में और इसी वजह से ये कि लेयर मास्क ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इरेज़र मुझे नहीं लगता कि कहीं यूज़ किया जाता होगा या बहुत कम अगर कहीं यूज़ करें तो इस पे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लेयर मास्क जो है हमारे लेयर पैनल में सबसे नीचे यहाँ बॉटम पे दिया हुआ होता है। जहाँ मैं माउस लेके गया हूँ देखें आप, वहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ऐड लेयर मास्क। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो हमारा आइकन बना हुआ था, जो हमारा लेयर का थंबनेल था, उसके बराबर में एक और आइकन बना हुआ आ गया है, थंबनेल बना हुआ आ गया है। तो ये जो थंबनेल है ये लेयर मास्क का है। इस पे देखें माउस में लेके गया हूँ तो इस पे लिखा हुआ भी आ गया है कि लेयर मास्क थंबनेल। और जैसे ही मैं इस वाले अपने इमेज पर माउस लेकर आऊँगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा लेयर मास्क थंबनेल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा फ्रेम बना हुआ आ रहा है। अच्छा, फ्रेम का मकसद ये है कि अभी हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे ही मैं लेयर पे अपने क्लिक करूँगा, लेयर थंबनेल पे, तो इसके ऊपर ये फ्रेम बना हुआ आ जाएगा। इट्स मीन कि ये सिलेक्ट हो चुका है। तो जैसे ही जिस चीज़ पे हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर फ्रेम बना हुआ आ जाएगा और इसका मतलब होगा कि हमने अब लेयर मास्क को सिलेक्ट कर लिया है और अब ये है कि हमने लेयर पे जो इमेज है, लेयर इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। तो अब ये यहाँ तक की बात हो गई। आगे हम देखते हैं कि इस पे काम किस तरह से करेंगे। जैसे कि अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया लेयर मास्क को और अब यहाँ पे हमारे पास जो ब्रश है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जितना भी काम होगा वो ब्रश से किया जाएगा। तो हमने ये ब्रश को सिलेक्ट कर लिया और अब ये कि इसमें ब्रश की तो सारी सेटिंग आप लोगों को मालूम ही होगी। अगर किसी को नहीं मालूम तो वो मेरी जो ब्रश वाली एक क्लास थी, क्लास नंबर 4 थी आई थिंक, तो वो वाली देख लें। ब्रश की सारी सेटिंग ये कि उसमें बता चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास जो फ़ोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर आ रहा होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने फ़ोरग्राउंड कलर कौन सा रखा हुआ है और बैकग्राउंड कौन सा रखा हुआ है। अच्छा, लेयर मास्क पे हम जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास जो फ़ोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लैक एंड वाइट में ही हमेशा शो करेगा। तो और जैसे ही मैं अपने लेयर पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो कलर्स हैं वो जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, जो भी हमने सेलेक्ट करके रखे हुए थे वो चेंज हो चुके हैं। लेकिन ये कि अगर हम अपने लेयर मास्क पे जाएंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट ही आएंगे। तो ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब आगे किस तरह से इस पे चीज़ें हम रिमूव करेंगे वो देख लेते हैं। ब्रश सेलेक्ट कर लिया और अब हम यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ मैं पेंट करता जा रहा हूँ वो एरिया जो है वो रिमूव होता जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हमें वापस लानी हो तो वो भी हम ला सकते हैं। तो अगर हमने कोई चीज़ गलती से रिमूव कर दी और हमें जो है ना वो चीज़ वापस चाहिए, कोई भी एरिया हो सकता है पिक्चर में, जैसे कि अभी एक प्लेटर बना हुआ था तो इसको मैंने अच्छा खासा रिमूव कर लिया, लेकिन ये कि मुझे ये वापस चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किए हुए थे उनको हम इन्वर्स कर लेंगे। इन्वर्स करने के बाद जब अब हम दोबारा इस पे पेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जो चीज़ें रिमूव हुई थी वो वापस आती जा रही हैं बिल्कुल इजीली। ये कि वो वापस आती जा रही हैं और ये हमारे पास पूरा इमेज आ चुका है। अच्छा, इसमें जैसे ही हमने सब चीज़ें रिमूव की थी तो आपने देखा था कि जो लेयर मास्क था उसके ऊपर ब्लैक कलर जो है वो पेंट होता जा रहा था। अब जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं।
क्लियर कर लेते हैं। अब ये वाइट है, यहाँ पे मैंने ये कि फोरग्राउंड बैकग्राउंड की सेटिंग कर ली। अब मैं यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो फिल होता जा रहा है और यहाँ से जो है एलिमेंट जो हैं वो रिमूव होते जा रहे हैं। और जैसे ही हम इनको वापस लाने लगेंगे, यहाँ से हमने इसको इन्वर्स किया और यहाँ से हमने वापस लाया, तो अब आप देखेंगे कि वो वाइट कलर से कि फिल होता जा रहा है वो ब्लैक कलर जो है। तो ये है लेयर मास्क और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान सा है, इसमें कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो समझ में ना आए। आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा और इजीली समझ में भी आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये कि मुझे बताइएगा अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो ये कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो और आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।